अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। पिछले कुछ अरसे में हमारे कानों में एक बात सरगोशी करती दिखाई देती थी जी, वो ये थी कि पंजाब हुकूमत कर्जा देने जा रही है या सोलर पैनल तकसीम करने जा रही है जी। अब फाइनली पंजाब हुकूमत ने ये इनिशिएटिव ले लिया है जी। सोलर के लिए आपको मुझे हम सब लोगों को कर्जा देने के लिए पंजाब के रिहायशियों में 4,39,00,000 लोगों को तकरीबन कर्जा दिया जाएगा जी। अब वो कर्जा किन कैटेगरीज में दिया जाएगा जी, एक तो ये आपको आज के प्रोग्राम में बताते हैं। दूसरा, आज आवाम से ये जानते हैं जी कि उनको लगता है कि वो लोग जो वाकई हकदार हैं वो भी इस इस स्कीम से, इस सोलर पैनल स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। पंजाब हुकूमत सोलर के लिए कर्जा देने जा रही है, कुछ ऐसी खबर सुनी है जी आपने? जी सुनी तो है, लेकिन अभी कोई सामने नहीं आई चीज़ से। ये बताएं कितना बिल आया आपका? तकरीबन 11,000 रुपये। अच्छा, यूनिट्स कितने इस्तेमाल हुए हैं? यूनिट 200 से कम है। 200 से कम? फिर तो आपको आसानी से 200 से कम यूनिट पे 11,000 बिल है। 200 से कम है, 2 मीटर है मेरे। अच्छा, 2 मीटर, इसलिए 200 से कम है। अच्छा ठीक है। और मतलब वैसे जो है यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल हुए, वैसे मतलब ओवरऑल जो है वो 400 के करीब हुए हों। 300-350। ठीक है। आपको अपना मकान है आपका जी, आपको फिर कर्जा मिल सकता है एक कैटेगरी के तहत, तो आपको लगता है मुस्तफ़ीद होंगे आप या आपके जैसे और जितने भी लोग हैं? देखें जी, जो मैं तो समझता हूँ कि जिनका ये हक है, जो इसके लायक हैं लोग, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम तो माशाल्लाह शुक्र है कि सरकारी जॉब करते हैं और सैलरी अच्छी लेते हैं, तो बिल अदा कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल है बिल, लेकिन सोच रहे हैं कि हम भी सोलर लगवा लें। तो ये हुकूमत से ही लें, फिर सोलर कर्जा लें इनसे। आसान किस्तों पे कर्जा दे रहे हैं सोलर के लिए, सोलर नहीं दे रहे। बल्कि अगर तो देखें ना, अगर वो कोई सूद वाला काम है तो फिर वो हराम है, फिर तो हम नहीं लेंगे। जहाँ तक मेरी मालूमात है अभी तक वो यही है कि सूद वाला काम नहीं है, आपको जितना कर्जा देंगे उतना ही आपने आसान किस्तों पे वापस करना है। अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है मैं क्या, हर शहरी लेगा फिर। लेकिन इसमें उन्होंने ये शर्त रख दी है जी हजरत, जो कि मेरी समझ में नहीं आई और मेरा दिल इस शर्त से खुश नहीं है कि जिनका अपना घर है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, घर के मालिक को, यानी मालिक मकान का होना ज़रूरी है, सिर्फ उसी को कर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब हमारे इस लाहौर में सर अगर 2 करोड़ की आबादी है तो 1 करोड़ लोग किराए पे रहते होंगे। किराए पे, जिसमें हमारे अफगानी भाई भी हैं, पठान लोग भी हैं, सब लोग हैं। पंजाब के बाहर के लोग भी, बाहर के तकरीबन 35% लोग इधर हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए, आप में हम लोग बिल अदा कर सकते हैं। एक ऐसा बंदा जो हमारे साथ वाले घर में किराए पे रह रहा होगा, जो बड़ी मुश्किल से घर का सर्कल चला रहा होगा, हमसे ज़्यादा सोलर का हकदार वो है जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे कम है उसकी सैलरी या सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका कम है, तो उसको मिलना चाहिए। तो इसके आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी हुकूमत को ये किराए वालों के लिए भी बनानी चाहिए? होना चाहिए उसकी, मतलब उसके लिए कोई ये, मतलब कोई उसका कोई और मुस्बत हल निकाल लें, मतलब कोई जिससे, जैसे आप कहते हैं कि गारंटी वगैरह ले लें, कोई मालिक मकान की गारंटी ले लें या और किसी तरह से किसी और चीज़ की गारंटी ले लें, छोटी बॉन्ड वगैरह उनसे ले लें, कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए ताकि उनका भी हक है, उनको भी ये मिले चीज़। हुकूमत की तवज्जो डालते हैं जी इस बात की। सो काइंड ऑफ, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? ठीक हैं, क्या करते हैं जी? मैं बिल्कुल फारिग हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। अल्लाह आपकी मदद करे जी, अल्लाह आपको अच्छा कोई रोज़गार का जरिया आपके लिए बनाए जी। कर रहे हैं, अल्लाह मदद। कितना बिल आया घर का? बिल का मेरा घर ही बंद है, मेरा अपना है ही नहीं घर। तो इधर किधर रहते हैं? इधर वो उठफा रोड पे। तो वो बिल नहीं अदा करते? बिल तो अदा करते हैं, बंद कर का क्या होगा, बिल क्या जगह फिर 1000 ही आएगा, जब मीटर ही नहीं चलेगा तो 500-1000 आ जाएगा, और क्या होगा। तो किधर मुकीम किधर है, किधर रहते हैं? इधर ही उठफा रोड पर रहते हैं। नहीं, उधर रहते हैं, बंद है मतलब रात को जाके सोते तो है ना, पंखा लाइट चलाते हो? सिर्फ रात चलता है, बाकी सारा दिन बंद रहता है। अकेले हूँ। तो आया कितना है या नहीं पता? हाँ पता है, 990 रुपये का बिल आया तकरीबन। चलो शुक्र है जी, कम आया है। नहीं कम, जाहिर बात है कम आया। लोगों की हजरत जी इस दफ़ा चीखें निकल, अपना लोग अपना कहाँ पे है घर, बीवी बच्चे कहाँ पे? इधर ही हैं, वो भी इधर आ गए हैं। पहले सिंध गए थे, हैदराबाद से। ये आपको कैसा स्टेप लगा पंजाब हुकूमत का, ये जो सोलर पैनल देने लगी? यार ये कुछ भी नहीं दे रहे यार, ऐसे ही तंग कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा। क्या हालात है पाकिस्तान का? बहुत ख़राब है, कारोबार नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कोई काम ही नहीं मिलता। अब एक फ़र्ज़ करें आप ये चैनल का काम कर रहे हैं, आपका बड़ा अच्छा बिजनेस है, शायद इसमें भी आपको मजदूरी मिलती होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप बादशाह हैं,
लेकिन कम अज़ कम हम अपने काम से मुतमईन होंगे यार, चलो मुझे कुछ रोज़ी मिलती है। अब वो सामने ठेले वाला खड़ा है बेचारा, सुबह से लेकर रात तक बैठता, कभी सौदा बिकता है कभी नहीं बिकता, ख़राब हो जाता है। अब एक आदमी काम की तलाश के लिए निकलता है, उसे काम ही नहीं मिलता, तो काम क्या करेगा, उससे क्या होगा, खराबी पैदा होगी, खराबी पैदा होगी। ऐसे लोग वो बहुत जराइम की तरफ जाएगा। जुराइम की तरह ऐसे लोग बहुत सारे बीच में शामिल हैं। क्या करे, काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। एक आदमी आधा सतह पे काम करता है, जब वो निचली सतह पे आ जाएगा उसका दिल करेगा काम करने को, दिल भी नहीं करेगा, उसकी कुव्वत भी नहीं होगी, ताकत भी नहीं। अब हम बूढ़े हो चुके हैं तो हम कैसे काम करें भाई। अब नीचे बैठ के पेंचर का काम सीखें या कोई किसी होटल पे काम करें, हमारा दिल कैसे राज़ी होगा। जब आदमी एक अच्छा काम कर रहा होता है तो निचली सतह पे आता तो फिर वो काम नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ चाहेगा कि शहबाज शरीफ ऊपर वज़ीर आज़म हो तो बाद में वो एक वज़ीर बन जाए, कभी हो सकता है। पटवारी बन जाए, या पटवारी है तो वो हो सकता है। पटवारी से मुराद ये पटवारी एसी वगैरह जी। तो फिर वो क्या करेगा, वो तो सोच में पड़ जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, या दूसरे शहर मुंतकिल हो जाएगा, या दूसरे मुल्क चला जाएगा। यही हालात हमारे ऐसे हो रहे हैं, कोई इधर के उधर जा रहे हैं, कोई उधर से इधर आ रहे हैं, हालात किधर भी सही नहीं हो रहे हैं। एक वजीर आजम नीचे क्लर्क नहीं बनेगा, क्या मैंने सही करने हैं, मैंने तो नहीं सही करने। ये हुक्मरान जवाब नहीं है। जवाब जाहिर बात, अल्लाह ने इनको वसीला बनाया हुआ है, ये नहीं अगर कर रहे, इनसे नहीं हो रहा या इनकी तवज्जो सिर्फ नहीं आ रही है तो ये जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, इससे जवाब हजरत हम भी लेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह भी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर, इतने बिल आ गए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। कभी गैस का मीटर उतार के ले जाते हैं, कभी बिजली का मीटर उतार के ले जाते हैं। अब ये मेरी सिस्टर का घर है एक उधर बंद रोड पे शफीकाबाद, वो जनाब गैस का मीटर उतार के ले गए। और भाई क्या हो गया, क़यामत आ गई है, मकान कोई उठा के ज़मीन से उठा के थोड़ी ले जाएगा। किसी का अगर घर अपना है तो मीटर लगा हुआ है, तो भाई उसको क्यों उखाड़ रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो। पहले उसको वार्निंग तो दो, कम से कम 2-4 दिन 5 दिन, भाई तुम्हारा ये गैस का बिल नहीं उतरा तो कम से कम यार तुम उनको टाइम दो ताकि वो अपना। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इनको हिदायत। यार ये बहुत, मैं कहता हूँ बहुत जुल्म कर रहे हैं। आप दफ्तरों में चक्कर लगाओ जाके, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं होता, बगैर लेन देन के कोई काम ही नहीं होता, सारा बेड़ा गर्क किया हुआ उन्होंने। सही कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बगैर पैसे का काम नहीं कर सकते आप। ऐसी हर जगह रिश्वत का बाजार गर्म है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। कितना बिल आया जी? 16,300। कितने यूनिट इस्तेमाल? यूनिट तो 200 कुछ यूनिट हैं, तो वो कहते हैं जी कि अब फिक्स कर दिया बिल। पहले जब ये आने से पहले ये कहते थे जनाब कि हमारा ये जो 300 यूनिट होंगे वो गरीब आदमी को फ्री। अब वो फ्री क्या, वो तो पैसे इतने लगा रहे हैं तो हर महीने तो वो पैसे, हाँ जी, अब वो उन्होंने और फिक्स कर दिया। जुलाई में जो आएगा बिल वो 16,000 से ऊपर आएगा बिल। आपका 3 फेज मीटर तो नहीं है? नहीं भाई, लोकल में मेरे पास 2 पखे हैं। नहीं, मीटर सिंगल फेज है, 3 फेज सिंगल है, सिंगल है। घर का घरेलू मीटर कितना होता है यार, वही तो मैं बता रहा हूँ कि इनको कोई ख्याल करना चाहिए। ये अपने ही बस, वो मरियम नवाज आई है, आने से पहले कुछ थे तो जब आ गए हैं तो फिर कुछ हैं। कोई अब एक आदमी, मेरी बात सुनो, मैं पेंट का काम कर रहा हूँ, रक्षा भी चला रहा हूँ, उस काम कर रहे हैं। तो काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे पढ़े हैं, मेरे बच्चियों का साथ है, तो मैं अभी वहाँ पे क्या करूँ, बिल भरूँ या किराया भरूँ? इनको कोई गरीबों को सपोर्ट देनी चाहिए कि यार ये ऐसे काम करो, आप ऐसे, चलो ज़्यादा नहीं तो महंगाई आप कर रहे हो तो खाली बिल तो कम कर दो, जो गरीब बंदे को सांस हो जाए। इतना किराया नहीं जितना बिल आ रहा है। किराया मेरे घर का 15,000 है, बिल मेरा 16,000 17,000 आ रहा है यार। पिछली गर्मी में 22,000 बिल आया था। अब बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कोई महंगाई कम होने का कोई निशान नहीं है, ये बढ़ते जा रहे हैं सारे। इनको कोई अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं, या तो रात को कोई इनको कोई मलका मौत नज़र आए कि डराते हुए ने, जब इनको कोई समझ आए कि गरीब बंदे के साथ कैसे करते हैं। हर बंदा तो परेशान है यार। सोलर के लिए जो कर्जा मिलने जा रहा है जी, आपको इस बारे में मालूमात है थोड़ी? भाई कुछ भी मालूमात नहीं, जो भी मालूमात है, ये जो कर्जा देते हैं ना, ये डबल वापस लेते हैं यार। जो मर्जी आप कर लो, दांती के खाने के दांत हो रहे, दिखाने के हो रहा है, मरता गरीब आदमी है। चाहे ये सोलर दें या ये, अब इन्होंने कहा था लोन जो लेने उसमें नहीं कोई पैसे गरीबों की। इमरान खान ने इतने स्कीम बनाए जी, गरीबों को घर मिले, किसको मिला? किसी को नहीं मिला। ये बताएं, घर आपका अपना जाती है कि किराए पे? भाई किराए पे घर है मेरा यार। अच्छा, ये इन्होंने जो स्कीम बनाई है उस स्कीम के मुताबिक जी, जिनके अपने जाती घर है उनको तो कर्जा मिल जाएगा, जो किराए पे लोग हैं उनको कर्जा नहीं मिलेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ कि गरीब ही मरेगा, हर जगह गरीब मरेगा। इनको चाहिए कि अमीरों को छोड़ो, जहाँ ठीक है जो अमीर लोग हैं बाहर सोसाइटियों में इतनी है, जिनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, उनको तुम बिल देते लेते अच्छे लगते हो। जब जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, उनको जो गरीब आदमी रक्षा चलाने वाला है वो तो फिर बदवाई देगा ना। बिल तो जमा करा देगा जैसे मर्जी सबर शुक्र करके, लेकिन दिल से तो बदवाई निकलेगी ना, जो मर्जी है। उन गवर्नमेंट मुलाजिमों को जिनको ये बिल देते अच्छे लगते हैं उनको ये देते नहीं है जी, उनको मुफ्त है।
मैं कहता हूँ जो अफसर है ग्रेड का, आप यूनिट कम करने चले जाओ, वो कहेंगे नहीं जी वो फलाने कमरे में चले जाओ, उधर जाओ वो कहेंगे वो फलाने कमरे में चले जाओ। आप एसी लगा के बैठे हुए हैं और 500 यूनिट फ्री हैं, दो लाइनें दी हुई हैं, एक लाइन बत्ती आ रही है तो एक जा रही है। उनके लिए सही है, वो घर से पहले आते नहीं है, दफ्तर में एसी पहले लगा होगा, ठंडा पहले चाहिए अफसर का। गरीब बस मरे। और गरीब आदमी तो यहाँ पे भी मर रहा है, बाद में भी मार रहे हैं वो सारी जगह। आप वो मरियम क्या कर रही है, आती है जनाब, ये सड़कें साफ हों, ये पुल बने, और ये पुल पे उसने सैले करनी है। मसला तो गरीबों बंदों का मसला हल करे ना, जिसका कोई बिल का, किराए बिल का, हर चीज़ का, बिजली का मिल। बिल्कुल सही बात है जी। वो आपको पहले भी मैं अक्सर ही बताता हूँ जी कि आज के इस दौर में इन आयाम में सबसे बड़ा मसला बिजली के भारी भरकम बिल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है, ठीक है, खैरियत? करम शुक्र अल्लाह पाक का। ये दुकान है जी अपनी माशाल्लाह। जी जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में कारोबार में बरकत डाले। कितना बिल आया? इस दफ़ा तो 10% ज़्यादा ही आया, कितना आया? कितना? मैक्सिमम भी आया, कोई तकरीबन 40 से 50 हज़ार बिल आया। यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं? यूनिट नहीं मैंने देखे, मैं आपको अभी वैसे इस्तेमाल क्या क्या करते हैं? वैसे घर का आया है, इस दफ़ा 2 लाख रुपया उन्होंने भेज दिया घर का। 2 लाख? 2 लाख। क्या इस्तेमाल करते हैं जी? कुछ भी नहीं, वो हफ्ते 2 हफ्ते हो गए हैं, कभी वापडा के पास जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। वो कहते हैं आपका बिल हम सही करते हैं, वो कहते हैं आपका बिल हम इंशाल्लाह कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा। अच्छा, गलत बिल भेज दिया? गलत बिल भेज दिया। ये मतलब अब आपको उन्होंने 1-2 महीने तंग करना है, जलील करना है, ख्वार करना है कि आप चक्कर लगाते रहें। अब ये कल यहाँ पर एक बंदा आया, उसने अपना अड्डा लगाया चने वाला, ठीक है, तो कॉरपोरेशन के महकमे वाले बंदे आए हैं, किसी को तंग नहीं किया उन्होंने, ठीक है। वो देखें वो भी लगे हुए हैं, ये भी फटे हुए लगे हुए हैं, हर चीज़ लगे हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ लगे हुए हैं। वो गरीब बंदे ने अभी बिस्मिल्लाह नहीं करनी थी, उसका अड्डा उठा के ले गए हैं। जब वो लेने के लिए गया उसे कहते हैं 4000 दे दो। उसने 4000 अभी कमाया भी नहीं होगा, तो उसे कहते हैं 100 नहीं अभी कमाए होंगे सर, उसने 100 रुपया नहीं कमाया। वो आए हैं आगे, वो उठा के ले गए हैं, कह रहे 4000 रुपया दे दें। ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि नहीं है? गरीब बंदा अब क्या करे, वो मकान पर, किराए के मकान पर वो रहता था, ठीक है। वो कह रहा था उस्ताद जी उनकी करिए, असी क्या यार असी की कर सकते, असी लड़ांगे तो वो पर्चा दे के सानू अंदर कर देंगे। अच्छा, आपका घर अपना जाती है कि किराए पे है? सर अपना है। जाती है, तो फिर तो उस पर सोलर पैनल के लिए जो कर्जा दे रहे हैं वो मिल सकता है। लगा हुआ है कि नहीं लगा घर में? सोलर नहीं लगा हुआ। लगा लो, सुकून करो। कल एक भाई ने भी यही कहा यार सोलर लगवा लो, मैंने कहा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सोलर ही है। बेशक जी बेशक, क्योंकि बिजली तो अफोर्ड नहीं हो रही, जितना भी इतना बिल आ रहा है, अल्लाह माफ़ी दे। मैडम ने आगे क्या किया है? कुछ भी नहीं। मैडम का तो फ़र्ज़ बनता था ना, गरीब बंदों की हेल्प करती, मदद करती है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया है? कुछ भी नहीं। अब ये राजगढ़ में एक गली तैयार हुई है, ठीक है, इतना पैसा वहाँ पर लगाया, यही गरीब बंदों को, बेरोज़गारी बंदों को दिया जाए तो क्या करे? राजगढ़ में अभी वो कहीं उन्होंने सड़कें, फुटपाथ पर जो सी सामान थी वो उठा लिए, कॉरपोरेशन ने वो चीज़ें उठा ली। क्या जी एक गली बनी है, वो मरियम नवाज़ साहब ने माशाल्लाह तैयार की है, वो गली को क्या करना है? अगर गरीब के पेड़ ना भरा जाए तो सबसे ज़रूरी, सबसे पहले तो गरीब का मसला है। अल्लाह करेगा जी, इस तरफ भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। ये उम्मीद तो यही है कि आगे इस तरफ भी तवज्जो आ जाए जी। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है और ये तो मुझे पख्तून लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक है भाई। तूने? जी जी भाई। तो किस सूबे से हैं, किस डिवीजन से हैं? मैं पेशावर का हूँ और रहता इधर ही हूँ। जी जी बिल्कुल, शहर से हूँ। तो इधर आपका अपना ज़ाती घर है, किराए पे रह रहे हैं? नहीं, इधर तो अपना यानी किराए पे घर है, पेशावर में अपना है। लेकिन पेशावर तो केपी में आता है ना, पंजाब में नहीं आता? नहीं, वो तो केपीके में आता है, ठीक है। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है ना सोलर देने लगी है, क्या आपको कैसी लग रही है इसकी? लेकिन अच्छा प्लान है, दे लोगों को, गरीब लोगों को अच्छा है। तो सोलर के लिए देंगे कर्जा। आपके घर के अगर 200 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो कम देंगे, 300 से 400 हैं तो ज़्यादा थोड़ा, 400 से 500 हैं तो और थोड़ा ज़्यादा, और 500 तक दे रहे हैं। 4 करोड़ 39 लाख लोगों को जो है ना पंजाब के, इन्होंने कर्जा देना है। आपको लगता है आपको, मुझे, किसी को मिलेगा? जी हमको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा अपना मकान भी नहीं है और इस महीने हमने 25,000 रुपये बिल जमा कराया है और बहुत मुश्किल से यानी कर्जा लेके जमा कराया, बहुत सख्ती से, यानी 10,000। बस एक कूलर है और एक पक्का है और एक लाइट है। यानी इतनी महंगी हो गई है, बिजली भी इतनी महंगी हो गई है, ऊपर से गैस महंगी हो गई है, तेल महंगा, घी महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। ज़िंदगी जीना हराम हो गया है यानी पंजाब में। बिल्कुल
तो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? हाँ शुक्र है। कितना बिल आया घर का? यार इस मंथ तो अभी आना, पिछले मंथ 25 आया था। 25,000 है। मकान अपना है किराए पे? मकान किराए पे। किराए पे। ये सोलर जो देने लगी है हुकूमत, कर्जा सोलर के लिए, आपको लगता है को मिलेगा आपको? यार क्या बात करते हो, कभी कुछ मिला है आपको जिंदगी में? बताओ ना करो यार, तो फिर आप मजाक ना नहीं सर, टेंशन मिली है, महंगे महंगे बिल भारी भरकम मिले हैं। वही मिलेगा आइंदा, उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा आपको, समझे कि नहीं? हाँ अल्लाह खैर करेंगे जी, अल्लाह खैर करेंगे। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक हमारा भाई चाय बना रहा है और साथ आलू उबाल रहा है। आलू मेरे ख्याल से आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू पराठे बनाने के लिए। कैसे हैं, खैरियत से? आप ठीक हैं? आप सुनाओ, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम में मैं भी ठीक हूँ। कितना बिल आया घर का? यार 14,000 आया, ये दुकान का। दुकान का 14,000 बिल है, और घर का कितना है? घर का 3,000। घर का है। 14,000 में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर तो सिर्फ बिजली गैस नहीं है यहाँ पर। एसी लगे हुए हैं? एसी नहीं, एसी भी लगा हुआ। वो भी था उस 24 घंटे से भी कभी कभी लगाता हूँ ना, जब वहाँ मेरा बॉस आता है ना। दुकान अपनी है, मालिक है? मैं किराया देता हूँ। और घर? घर भी किराए पे। हाँ। सोलर पैनल के लिए कर्जा देने लगी है पंजाब हुकूमत को, सुना है आपने? खबर सुनी है ऐसी? यार हमने तो नया पता नहीं कोई। आप तो पंजाब के नहीं हो? पंजाब हम पंजाब कोयटा से है, कोयटा से। हाँ, कराची से। तो फिर इस हुकूमत ने आपको कुछ भी नहीं देना। ये बात है। ये अगर आप पंजाब के नहीं हो, पंजाबी नहीं हो, तो ये पंजाब हुकूमत आपको कुछ भी नहीं देगी। इतना बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी लाहौर पे आ गए, यहाँ पर कारोबार करते हो, हमारे शरीर पर कारोबार करता हूँ, मैं भी ये करता हूँ। ये जोड़ा सस्ताई होगा, बिल्कुल हम भी खुश होगा, हमारा लाहौर का आवाम भी खुश हो जाएगा। जो सस्ताई होगा, जो वो हम लोग खुश होएगा, लाहौर का आवाम में खुशी, तो मैं कह सकता हूँ। कोयटा किस जगह से? कोयटा जिला कलियाबला, जिला कलियाबला, तहसील गुलिस्तान। तहसील कौन सी? ये चमन की तरफ है। हाँ, बिल्कुल चमन बॉर्डर। ओके ओके। वही मैं कहूँ, मैं मेरे इस बारे में मालूमात नहीं है जहाँ के आप हैं। मैं इधर गया हूँ, इस तरफ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं, अगली दफ़ा जब आएंगे ना आपके पास आके आपको तंग करेंगे। और ये हमारे भाई ने बात बिल्कुल सही कही है जी, कि पंजाब हुकूमत को चाहिए और पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि चीज़ें सस्ती करें। लाहौर में अगर 2-2.5 करोड़ की आबादी है जी, तो 60% से ज़्यादा लोग लाहौर के मुकामी नहीं है जी। 60% से ज़्यादा लोग लाहौर के बाहर से आए हुए हैं जी। तो ये जो एक स्कीम आई है कि सिर्फ मालिक मकान को ही कर्ज दिया जाएगा, जो मालिक मकान नहीं है उसे कर्ज नहीं दिया जाएगा, ये स्कीम मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। ठेला आपका है कि वैसे आप साथ साथ जा रहे थे? ये मेरा है। अच्छा, आपका है। हाँ, कितना बिल आया घर का? घर का आया 10,000 बिल। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? एक पंखा, बस। डरते कई दफ़ा इधर देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, कई दफ़ा 2-2 घंटे मेरे बच्चे जो है ना बगैर पंखे के बैठे रहे हैं। बिल कम आए। 200, पता नहीं 217 है कि 220 है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब करूँगा क्या। आप सोच सकते हैं कि इसमें से कितने पैसे कमाऊँगा। कमा सकता है इतने थोड़े बहुत। 10,000 बिल ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ये आपका जरिया रोज़गार है। 14,000 मेरा किराया, 15,000 कर्ज करें। वो दूसरा जो गैस का है वो भी है, 7-8 हज़ार वो भी होता है। आप देखो 1800 रुपया पानी का बिल है। ये सारा बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँगा? अगर वो जाहिल रह गए तो जिम्मेदार कौन है? ये तो नहीं, खैर ये तो खुद जाहिल हैं, ये तो जिम्मेदार नहीं है। किनको मैं जिम्मेदार ठहराऊँ, किसको पकड़ूँ? वो क्या कहते हैं, वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ? क्या करें यार, बताओ। ये तो बेचारे जाहिल हैं, इनको तो छोड़ दो ना। ये बड़ी जुम्मा मेरी नज़र में, ये मुझसे भी गिरे हुए हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे गरीब आदमी हूँ ये रोड पे, ये मुझसे भी गरीब हैं। मेरे पास कोई बंदा आ जाए ना, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, मैंने दाल चावल खाने हैं, मैंने कभी ना नहीं करी, मैं पीछे जाके देता हूँ। यार पता नहीं यार किस मजबूरी में होगा यार, मैं भी तो मजबूर हूँ। ये है आपके सवाल। ये इस हुकूमत को आप बताएं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये हुकूमत अगले महीने आपको ज़्यादा बिल देगी। ज़्यादा बिल आएगा, मैंने सुना है वो 7 महीने आएगा। ये जो आपका नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी से बाहर चले गए हैं, 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, ये अगले 6 महीने आपको अब ज़्यादा बिल आएगा। हाँ,
अब ये सिर्फ 10,000 इस महीने नहीं आया, अगले 6 महीने आप 200 से कम भी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, बिल आपको 10,000 फिर भी आएगा। देखो ये क्या अगर मैं चोरी, अगर फर्ज करें एक बंदा चोरी करता है ये देख के सब कुछ, तो इसका मतलब है वो चोर तो नहीं है ना यार, वो तो अपना हक ले रहा है, वो तो अपना हक ले रहा है। आगे समझ। और मेरी ये ज़ाती राय है जी, हुकूमत या ये हुकूमती अरकान जो हैं जी, या ये हमारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं जी, ये आके किसी के गले पे तलवार भी चला दें तो शायद उसे अजियत कम होगी। ये 6 महीने जो अजियत के हैं ये ज़्यादा मुश्किल हैं जी। तब एक दफ़ा एक पल में मर जाना है जी, ये सारा दिन 24 घंटे मरना है इंसान कि मैंने कैसे बिल देना है जी, 24 घंटे मरेगा। यार आपने काशी की है उस गरीब आदमी की जो ज़िंदगी गुजार रहा है, ये सही बात आपने कही, ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। बस जी अल्लाह इनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। और क्या, और हम क्या कर सकते हैं? ये वो उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जिनको हदायत नहीं मिलनी, मोहरें लग गई हैं, ये हदायत वाले नहीं हैं। आप बहुत अल्लाह आपको खुश रखें, आपको भी खुश रखे, आपके वालिदैन को खुश रखें। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन। ये और ये बिल्कुल बात हमारे शहरी की ठीक है, दुरुस्त है जी, कि ये उन लोगों में से हैं जिनके दिलों पे मोहरें लग गई हैं। दिलों पे मोहरें लग गई हैं का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनके दिल में एहसास पैदा नहीं होता है, जिनके दिल में ख्याल पैदा नहीं होता है, जिनको जितना मर्जी आप समझाते जाएं, आगाही देते रहें, उनको उनकी समझ में नहीं आएगा, उनकी समझ में नहीं आता कि हमने कितना जो है रिलीफ देना है आवाम को, या कितना तंग करना है मजीद आवाम को। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं हज़रत, ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितना बिल आया घर का? बिल हमारा घर का है इस दफ़ा 1300 रुपये। आप मालिक हैं या किराए पे हैं? किराए पे। हुकूमत एक स्कीम शुरू करने लगी है जी, बिल का आपको अंदाज़ा तो होगा, इस दफ़ा चीखें निकल गई हैं आवाम की, इतने इतने बिल आवाम को भेजे गए हैं जी। हुकूमत स्कीम शुरू करने लगी है, उस स्कीम के मुताबिक सोलर पैनल के लिए कर्जा दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ कहा ही जाता है, अभी तक कोई चीज़ नहीं मिलती। हर चीज़ का कहा गया, जैसे राशन का कहा गया था घर घर पहुँचाया जाएगा, फलां होगा, हर चीज़ों का कहा जाता है। हम लोग किराए पर रह रहे हैं, अब तक कोई भी चीज़ नहीं मिलती। या हो सकता है इलाका वाइज जो है वो समझते हैं कि शायद यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो लोगों को जाके देखते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं। सिर्फ ये सारी चीज़ें कहने के लिए हैं, सिर्फ कहने के लिए, कुछ भी हासिल नहीं होता। हमेशा कहा जा रहा है, हमेशा ही कहा जा रहा है, क्या कर सकते हैं? अफसोस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अफसोस के अलावा कुछ नहीं, ज़ाहिर सी बात है। हम अफसोस कर सकते हैं अपनी बेचारगी पे कि हम इतने बेचारा हो गए हैं कि ये हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है कि जिसको एहसास नहीं है। एक शहरी वो जो भी गुजरे थे उन्होंने कहा था ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मोहरें लग जाती हैं। ऐसे ही है, दिलों पे मोहरें कह लें, आँखों पे भी लगी हुई है, बस वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं, जो हकीकत है वो देखते ही नहीं, वहाँ पे अंधे हैं, वहाँ पे आंखें बंद कर लेते हैं, वहाँ पे गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। बस ऐसा ही है। यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं जी, चाय शाय पी रहे हैं और इनसे बात करते हैं। हम सबसे पहले इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का भाईजान। कितना बिल आया जी बिजली का? भाईजान 10,000 से ऊपर आया। ठीक है। यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं? ये मेरा का 200 तो से कम होते हैं हमारे यूनिट, ऐत की उन्होंने 200 से ज़्यादा कर दिए हुए हैं। और बिल सीधा 10,000, 2,000 से 3,000 से 10,000। हाँ जी। अच्छा, आप मालिक मकान है, घर आपका अपना है या किराए पे रहते हैं? घर अपना है हमारा। पंजाब हुकूमत सोलर के लिए कर्जा देने लगी है जी, आपने कोई खबर ऐसी सुनी है? खबर सुनिए, लेकिन भाईजान उन्होंने अपने अपनों को देना, गरीब आदमी को कहाँ से दे देंगे वो? जो उनसे उनके खास आदमी होंगे वो ले जाएंगे। वो 4 करोड़ 39 लाख लोगों को कर्जा दिया जाएगा हुकूमत के मुताबिक। मुश्किल लग रहा है मुझे। हम भी 4 करोड़ 39 लाख में हम आए, ये मुश्किल है। हाँ भाईजान, उन्होंने ले जाना, जो उनसे बड़े आदमी उनके अपने अपने खास आदमी ले जाए। हम भी नून लिखी हैं। हाँ जी, हमें कहाँ थे आज तक, वैसे ही हम थड़े छाप ही हैं, कोई नौकरी नहीं। जो उनसे बड़े बड़े वो नौकरी ले जाए। हमारे महल्ले में जाए, उधर कोई काम नहीं हो रहा, बल्ब भी बंद है, बाहर सड़क भी बल्ब बंद है, गलियाँ टूटी फूटी हैं, पानी गटर का बंद हो जाए हम अपने पास से निकलवाते हैं। हाँ जी सर जी, जितने बिल आ रहे हैं आगे आने वाले साल में और ज़्यादा हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा हो जाएंगे, पिसते जा रहे हैं आवाम हम सब। आपको लगता नहीं है कि ये सोलर पैनल ही हल है इसका? जी भाईजान, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल ये है कि हुकूमत देगी या मुश्किल हल है ये? देखो, जो मैं तो आपको आगे भी बताया कि हुकूमत ने क्या देना भाईजान हमें। हुकूमत लेंदी है, देंदी नहीं। हाँ जी, हाँ, उन्होंने लेने ही हैं, देने नहीं हैं। हाँ जी, हुकूमत
हुकूमत लेती है जी, हमारी पंजाब हुकूमत आपसे बिल लेगी, हमारी पंजाब हुकूमत आपसे टैक्सेस लेगी। पंजाब हुकूमत नहीं जी, पूरी ओवरऑल जनरल बात करें, हमारी पूरी पाकिस्तान की हुकूमत, वफाक की हुकूमत भी टैक्सेस लेंगे आपसे, भारी भरकम टैक्सेस लेंगे, बिल लेंगे हर चीज़ के ऊपर। ये जो मेरे भाई चाय पी रहे हैं जी, अगली दफ़ा यहाँ बैठ के चाय पीने का भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। इस बजट में तो अभी नहीं दे रहे हैं, इस चाय पीने का टैक्स अगली दफ़ा देंगे, लेकिन अगर सोचा जाए तो वजह दी जाए तो इस चाय के ऊपर भी टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। ये कप कहाँ से कैसे बन के कहाँ पे आया, इसके ऊपर टैक्स। दूध कहाँ से कैसे आया, इसके ऊपर टैक्स। पत्ती जो इसके अंदर डलती है उसके ऊपर टैक्स है, चीनी के ऊपर टैक्स है। तो ये भाई चाय के ऊपर भी टैक्स दे ही रहे हैं, जाहिर है। इधर बैठ के फ्री ऑक्सीजन जो ले रहे हैं सिर्फ इसके ऊपर अभी तक टैक्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी आने वाले वक्त में आप टैक्स देंगे इंशाल्लाह ताला देना पड़ेगा भाईजान। और कोई हल ही नहीं है, ये टैक्सेस सारों को देने पड़ेंगे जी। तो बोतल भी बहुत शुक्रिया जी, आज बहन बहुत शुक्रिया। ये जी टैक्सेस इन सबको देने पड़ेंगे और कोई हल ही नहीं है। और इन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस के बावजूद अगर ये हुकूमत आपको इतने ज़्यादा बिल भी दे और साथ सोलर पैनल के वो जो 4 करोड़ सोलर हासिल करने वाले 4 करोड़ 39 लाख लोग हैं उनमें आप शामिल ना हो, तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है, फिर मैं इसकी कैसे वजाहत करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक से बर्गर खाने का दिल कर रहा है जी आपका? जी बिल्कुल। अच्छा जी, खाएं, आप भी खाएं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कितना बिल आया घर का जी? 13,000। 13,000। यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं? 276। ये 200 से नीचे होते तो आपका बिल 3,000 होना था। ये जो 10,000 इजाफी आपको ठुका है, ये 200 से ऊपर होने की वजह से ठुका है। ये पाकिस्तान में रहने की हमें सज़ा है। अगर किसी और मुल्क में होते, शायद गरीब होते, इतना जलील ना होते। बस इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात की और बड़ी बड़ी लेजेंड किस्म की बात की है जी। अगर किसी और मुल्क में होते, शायद गरीब होते लेकिन जलील ना होते। ऐसे आज इधर आए जी, आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, कि आप थोड़ा सा इधर हो जाए जी भाईजान। अगर किसी और मुल्क में होते तो गरीब तो होते लेकिन जलील ना होते। पाकिस्तान में गरीब का मतलब जलील होना ही है जी। जैसे पीछे एक भाई ने बात की है जी कि मैं सर एक पीछे हमें शहरी मिले हैं जी, एक दाल चावल बेचते हैं, एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। उन्होंने कहा मुझे बिल आया है जी 13,000 रुपया, मैं कहाँ से दूंगा सर जी? उन्होंने कहा मेरी आमदन नहीं है महीने की 13,000। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी सैलरी है 40,000। 13,000 निकाल लें। अब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ या उनके दूध पैम्पर पूरे करूँ या अपनी शर्ट पैंट या जूतियाँ लूँ, या महीने का सारा राशन, या फिर बेगम के या घर में अगर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं उनको की अद्वियात या उनके कपड़े, या फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीस, या फिर गैस का बिल, या फिर पानी का बिल, या फिर बाकी तमाम अखराजात। सर ये आपने लफ्ज़ जो बोला ना अपने बड़ों, ये बड़ों का तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। इसलिए कि मेरी अपनी इनकम और मेरी अपनी आमदनी में मैं सिर्फ अपनी और बीवी और बच्चों को कर लूँ ना, ये मेरे लिए बहुत रिवॉर्ड है। ये मेरे लिए बहुत, माँ बाप का, बहन भाइयों का बहुत मुश्किल हो। पहले होता था लोग 10 बच्चे होते थे, 2 माँ बाप उसको पाल लेते थे। अब मैं अकेला अपने 2-3 बच्चे नहीं पाल रहा, अपने माँ बाप बहन भाइयों को कैसे लेके चल सकता हूँ? कभी भी नहीं। अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो वल्लाह आलम हो सकता है मैं अपने बच्चे भी ना पाल सकूँ। सर बच्चों को देख के ख्वाहिशात तो करते होंगे जी। मुझे छोटे छोटे बच्चे एक दफ़ा मिले एक प्रोग्राम के दौरान जी, उसने कहा एक हमारे स्कूल में छुट्टियाँ हुई हैं जी, बाकी सब घूमने गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। मैंने वजह पूछी उसे क्यों नहीं घूमने गए, उसने कहा यही वजह बताई। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस बच्चा क्या सर देखे बड़ा होकर भाईजान, ये तो उसने बताया, मैं आपको अपने दिल की बता रहा हूँ कि बाहर सड़क पर सिर्फ ये डर होता है कि बच्चा कोई चीज़ ना मांग ले जो मेरी औकात से बाहर है। बस आज से 5 साल 10 साल पीछे मैं देखूं, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा बाप मुझे सब कुछ लेके देता था। मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके दे पा रहा? सिर्फ ये मुल्क के हालात की वजह से। हर चीज़ का टैक्सेस हम पे पड़ रहा है, हर चीज़ का लोड हर गरीब पे पड़ रहा है। एक मुलाजिम है जो वापडा में है, उसकी सैलरी 2 लाख, उसको 576 यूनिट का बिल आता है 300 रुपया, इसलिए कि वो उसका मुलाजिम है, उस कंपनी का मुलाजिम, और उसको फ्री है, उसको सहूलतें सारी, गाड़ी उसको दी जा रही है, पेट्रोल उसको दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ उसको किया जा रहा है, और उसी के कंपनी में उसी के बच्चे भर्ती होंगे, गरीब का बच्चा नहीं भर्ती हो, चाहे वो MA कर जाए। आप ये विजिट करें रोड पे, आपको 200 लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं, और आप किसी भी अदारे में चले जाएं, बच्चे अच्छे अदारे में 10वीं पास बच्चे नहीं होंगे उनको मिली है। क्यों जी? मेरा बाप इधर MD था जी, DCO था, तो ये था। ये बस ये है कि हमारे मुल्क के लिए अल्लाह पाक ही कुछ कर सकता है, वज़ीर आज़म वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह इनको हिदायत दे जी। हिदायत
सिर्फ दुआ भी देने से हम रहे जी, अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर बददुआ देंगे वो हम पे ही आएगी। मुझे लगता है ये इनके लिए बददुआ है जी, वो इनको हिदायत आ जाएगी तो इनके लिए बददुआ वो सख्ती हमारे लिए है बॉस। अगर इन पे अजाब आएगा तो हम पे आएगा, क्योंकि हम नीचे हैं इनके। और यही हमारी मजबूरी है जी कि हम इतने इस कदर मजबूर हैं कि हम इनको दुआ भी नहीं दे सकते, हमारे अवाम, पाकिस्तान के अवाम। तो इनको दुआ ही दे देते हैं जी, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको इससे भी 2 गुना 4 गुना दे जी। आप सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का ख्याल कर लें जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे लग रहा है ये वो केबलें शेबलें हैं ना जी, तो ये आप ये काम करते हैं जी इसकी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन? जी, मैं कंपनी में लगा हुआ हूँ। जी जी, खैरियत से हैं, ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। घर का बिल कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। 25+ आया। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? 4 पंखे हैं, फ्रिज है बस, और एक मोटर है जी। आपका घर जाती है, मालिक हैं या किराए पे? जाती है। पंजाब हुकूमत कर्जा देने लगी है जी सोलर पैनल्स के लिए, आपने कोई खबर ऐसी सुनी है? नहीं। पंजाब हुकूमत कर्जा देने लगी है सोलर पैनल्स के लिए। जो मालिक मकान है उनको मिलेगा 4 करोड़ और 39 लाख लोग हैं पंजाब के जिनको ये कर्जा मिलेगा, जो इस कर्जे में आते हैं। आपको लगता है आपको मिलेगा ये? पहले भी ऐसी बहुत बातें हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। पहले भी ऐसे बहुत से मंसूबे बने हैं जो गरीब तक नहीं पहुँचे। जी, ये भी एक ऐसा ही मंसूबा है। अगर देखें, आपको कर्जा देंगे, आपने आसान किस्तों में कल को इनको वापस कर देना है। उसमें यह है कि आप अपने घर इजाफी ऊपर नीचे जितने भी पैसे होंगे वो लगा डाल के सोलर लगा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, बिजली की में आपकी बहुत बचत हो जाएगी, एक आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी। 25,000 की जगह आपको 5,000 भी नहीं मिल आएगा, लेकिन बिल फिर भी आएगा। 5,000 से भी कम आएगा ना? जी जी, थोड़ा सा माइनर सा आया करेगा, क्योंकि आपकी बिजली सारा दिन तो सोलर पे इस्तेमाल हो। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा इनिशिएटिव है। आपको लगता है कामयाब होगा? कामयाब होगा, लेकिन गरीब तक पहुँचे भी। जी जी, अल्लाह करे ये खाली बातें करने से कुछ भी नहीं होता, काम भी करके दिखाएं। जी, अभी तक इन्होंने कोई काम करके दिखाए, बातें ही कर रहे हैं? बातें ही है अभी तक, तो बातें ही है अभी तक जी। तो ये भी आपको लगता है बातों में निकल जाएगी? ऐसे ही निकल जाएगी। अल्लाह करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है सर, ठीक। कहाँ किताब लेके जा रहे हैं? ये फाइनेंशियल एजुकेशन पे बुक है, रिच डैड पुअर डैड, वो पढ़ने। गरीब बाप, रिच डैड पुअर डैड, ये अंग्रेजी की बुक थी, उसको ट्रांसलेट किया गया उर्दू में। ये पढ़ने जा रहे हैं। ये बड़ी बहुत अच्छी किताब है। ये आपको आपकी ज़िंदगी के मकसद ट्रैक्स में बड़ा सीधा करती है। मैंने पढ़ी हुई है, अच्छी किताब है, रिकमेंडेड है। इसीलिए लेके आ रहा हूँ। ये जी मुझे ये बताएं, बिल कितना है घर का? बिल हमें 216 यूनिट चले थे और 9200 बिल आया हमें। 216 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, 9,200 बिल है। जी जी सर, ऐसे ही है। और यही आपके जो ऊपर वाले 16 यूनिट हैं, 17 ये ना होते तो आपका बिल 2-3 हज़ार होना। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। और ये आपको एक और बात पता है, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, ये बिल सिर्फ इस महीने इतना नहीं आया। अब आप अगले महीने 200 से कम भी यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो बिल आपका इतना ही आएगा 6 महीने तक। ये तो सर रियासत की फिर दहशत गर्दी है। वैसे बता रहे हैं कि बिजली सरप्लस में है, तो फिर इतना ज़्यादा महंगा क्यों दे रहे हैं? जी। और सोलर के लिए इन्होंने एक स्कीम निकाली है जी, सोलर पैनल के लिए कर्जा देने लगे हैं। आपने कोई ऐसी खबर सुनी? नो सर, ऐसे एक कर्जा देने लगे हैं सोलर पैनल्स लगाने के लिए। आप अगर मालिक मकान है, आपका अपना घर है, तो आपको कर्जा मिलेगा और आप घर पे सोलर लगा लें। सुना था कि सोलराइजेशन पर टैक्स लग रहा है, ऐसे ही। ये एक र्यूमर था जो बाजार में निकला था, खबर। आपको लगता है कामयाब होगा ये सोलर के लिए जो कर्जा दे रही है? मैं भी कामयाब होगा, कह नहीं सकते कुछ। चले, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, की हाल है? ठीक, जबरदस्त। की करते हो? मजदूरी। मजदूरी कितने इतने ही? हाँ जी, चुपुर जी। बिल कितना आया घर का? घर का बिल आया 12,000 रुपये। बावलपुर। बावलपुर इतने कितने रहते? चुपुर जी। नहीं रहते कितने? रिहाइश इतने ही? हाँ, वो थे क्वार्टर। इतने कितना बिल है? इतने आए लाइट ही लाई दुकान है, खाली दुकान। पक्का लाइट अंदर कुछ नहीं? 3500 रुपये बिल आ, खाली दुकान तक कराया वा। अंदर पक्का लाइट कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। बिल देखते हैं बदे छत सोने रात दे, दिन का काम ते रात दिन का काम करते हैं बस। हाय हाय। पंजाब हुकूमत जेह्ड़े देन लगी है कर्जा सोलर वास्ते, तुहानू लगदा मिलेगा तुहानू? साकू किथों उम्मीद है? साकू तो कोई फंड नहीं मिलता, कर्जा कौन दे? कर्जा किथे देना है? एवें गल्ला ही दे। घर दा उत्थे कितना बिल आया? 12,000 रुपये। जे सोलर लग जाएगा तो बिल 2-3 आया करेगा। हाँ, फिर तो थोड़ा है। लगी सी तो 2-3 हज़ार आसी, जेड़े सोलर लगी ना की पता दे देवे हुकूमत।
हुकूमत दी हुण साकू तो नहीं देंदी, कुछ चंगे बंदे को देसी। सारे वर्ग मजदूरों को सोलर कितने लफदे। ये जी यही बात है, ये एतबार हमारे हुकूमत के ऊपर, हमारे अवाम का हमारी हुकूमत पे एतबार उठ चुका है जी, नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि आज तक जितने भी इनिशिएटिव्स का सोचा गया है, लिए गए हैं, वो ये गरीब आदमी तक उसकी रसाई नहीं हुई जी। गरीब आदमी की रसाई उस तक नहीं हुई है। सोलर हो या कोई और सब्सिडी हो जो हुकूमत की जानिब से दी जाती है, वो गरीब को नहीं दी जाती है। किसी वेल कनेक्टेड आदमी को मिल जाएगी, किसी के लिंक्स अच्छे हैं उसको मिल जाएंगे, और जो ये गरीब इंसान ये ऐसे ही पिसता रहेगा, बिल ज़्यादा देता रहेगा, ये अवाम का यकीन है अभी तक। और मेरी एक पर्सनल राय ये है, मेरा ख्याल ये है जी कि ठीक है सोलर पैनल चल अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कोई इस तरह की भी मज़ीद स्ट्रैटेजी निकाली जाए कि वो लोग जो 1 करोड़ से ज़्यादा लाहौर में किराए पे रह रहे हैं लोग, जिनका अपना ज़ाती घर नहीं है, उन किराए के घर वालों को भी सोलर पैनल की कोई स्कीम निकाल कर उनको भी सोलर दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक इंसान मालिक मकान है, उसने सिर्फ बिल देना है। एक जो किराए पे रह रहा है, शायद उसकी आमदन उस मालिक मकान से कम हो, लेकिन उसने किराया भी देना है, उसने बिल भी देना है और बाकी अखराजात भी करने हैं। तो मेरे ख्याल से उनको भी ये आसानी देनी जानी चाहिए कि लाहौर में 2.5 करोड़ के करीब लोग हैं, 1.5 करोड़ के करीब किराए पे रह रहे हैं, 1 करोड़ मालिक मकान होंगे, तो उन 1.5 करोड़ लोगों का क्या कसूर है जी, वो भी पंजाब के रहायशी हैं, उनको भी मिलना चाहिए। खैर मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।